अच्छा नहीं है इसके, रात को उल्लू की तरह जगता है और दिन में देर तक सोता है। ये गधे से घोड़ा तब बनेगा जब जल्दी उठेगा। जल्दी तो मुर्गा भी उठता है, उसे क्या मिलता है? लोग उसे खा जाते हैं ना। आखिर तू करना क्या चाहता है? बाबा, मुझे मिडिल क्लास लाइफ नहीं जीनी है, बस एक चांस चाहिए और मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी। मैं आम आदमी की तरह मॉल के सेल में सामान नहीं लूंगा, फिल्म देखने के लिए थिएटर के बाहर लाइन नहीं लगाऊंगा, फिल्म भी देखूं तो रो के रो खाली होने चाहिए। ये तो तभी होगा जब तू गुंडागर्दी करेगा, रोकी छोड़ पूरा हॉल ही खाली हो जाएगा। पैसे कमाना बहुत आसान समझता है। पैसा कमाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कौन बोला है? फिल्म का हीरो अपने डायलॉग्स बोल रहा है। ऐसी बातें फिल्मों में ही होती हैं। क्या गलत कह रहा है? लोगों की जिंदगियां बीत जाती हैं, लाख रुपए नहीं कमा पाते वो। मैं 5 साल में 50 लाख रुपए कमा सकता हूँ। 5 साल नहीं, 2 घंटे में लगभग 1 लाख रुपए कमा लूंगा। 2 घंटों में 1 लाख? ये मेरी 4 महीनों की तनख्वाह है, पूरे 120 दिन। और तू 120 मिनट में कमा लेगा? हाँ, ये कर लेगा। हाँ, बड़ा ही स्मार्ट लड़का है। ये ले 10,000। मुझे तो शॉपिंग के लिए 100 रुपए भी नहीं मिलते। अरे तू चुप रह, ये पैसा कमाने के लिए ले रहा है, तेरी तरह खर्च करने के लिए नहीं। ओए आंटी लोग, बिग बॉस के घर में क्या हो रहा है देख लिया ना? ऐसी बात नहीं है बेटा, हमारे घर में रियलिटी शो देखने का रिवाज नहीं है। 1 लाख रुपए कमाई लेगा। ए सूरी, तू अब तक पहुंचा क्यों नहीं? यार मेरा पेट खराब है, तू जा। फोन रख। आज उसका दूसरा भाग। अब तक आपने सुना कि लड़का बाप से झगड़कर पैसे को झटपट बढ़ाने की लालच में एक्सक्यूज मी, एक अर्जेंट काम है, आप लिफ्ट दे सकते हैं प्लीज? उसने लिफ्ट मांगी। वो अजनबी भी थैंक यू। खजाने की लालच में ही आगे जा रहा था। इत्तेफाक से वो लड़का और वो अजनबी दोनों ही बिना एक दूसरे को जाने खजाने की तलाश में एक ही दिशा की तरफ बढ़ रहे थे। अब आगे ओह, रूबिक्स क्यूब, आप खेलते हैं? कहाँ जाना है? सिक्सर पब। पार्टी है। पार्टी के लिए पैसे चाहिए, पार्टी करने की अपनी औकात नहीं है सर। तो फिर? आईपीएल सीजन है ना, बैटिंग करने जा रहा हूँ। इस छोटे से शहर में भी बैटिंग होती है? कैसी बातें कर रहे हैं सर, जितना पैसा इस पब में एक रात में लगता है उतना तो इस स्टेट का एनुअल बजट भी नहीं होगा। पुलिस सोती रहती है क्या? ऐसा ही समझ लीजिए सर, बैंक भी लुट जाए तो नहीं जागती जब तक उन्हें कोई जगाए नहीं। क्या पूरा टाइम रेडियो मिर्ची सुनता रहता है? रेलवे स्टेशन जाने वाले रास्ते पे रहने दे, मुझे रेडियो मिर्ची पसंद है। अरे बॉस, यहीं पर रुकना, सेकंड लेफ्ट, थर्ड बिल्डिंग। जरा पैसे संभालना, कहीं चोरी ना हो जाए। होशियार रहूंगा, यहाँ मुझे कोई कुछ नहीं करेगा। चोर कभी वार्निंग देके नहीं आता। बस क्या सर, सिगरेट पैकेट पर वार्निंग होती है कि उसे पीने वाला मौत को गले लगा रहा है, लेकिन मेरी बात अलग है। मैं डायरेक्ट मारता हूँ लेकिन वार्निंग कभी नहीं देता। मुझे इन कलर्स को एक तरफ लाने में 1 हफ्ता लग जाता है, इस साले ने तो 5 मिनट में कर दिया। इतनी देर क्यों लगा दी? साले सूरी ने टांग दे दी यार, उसी के वेट में यहाँ आने के लिए लेट हो गया। सिचुएशन क्या है? किंग्स 11 पंजाब 192। बाप रे, चेन्नई ने कितना मारा? सीएसके 148 for 4। धोनी है कि गया? खेल रहा है, 20 बॉल पे 45 रन। तो टेंशन नहीं है। बैटिंग रेट 10 लगाओ 12 पाओ। हेलो, फोन बंद कर यार। मैं बाबा को 1 लाख रुपए लाने का चैलेंज देकर आया हूँ। ए, तू इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? धोनी 1 छक्का मारेगा तो 1 लाख मिलेंगे, और नहीं मारेगा तो सिर्फ 12,000 जाएंगे। अबे मेरे पास सिर्फ 10 है। टेंशन मत ले, मैं संभाल लूंगा। लिख लो, धोनी के 1 छक्के पे मेरे 12,000 लग गए। हाँ, हाँ। आपके हिसाब से आज का मैच कौन जीतेगा सर? अगर मेरे सोचने से सब हो जाए तो आज तक मैं करोड़पति नहीं बन गया होता। चाहे ये टीम जीते या वो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जाके पैसे लगा। अबे इसे क्या हुआ? धोनी के विकेट पे इसने 10 लाख रुपए लगाए थे, लेकिन उसने मार दिया चौका और इसका बन गया स्टैचू। ओए, धोनी ने छक्का मारा, देखा क्या? अरे मैं तो पहले से ही क्लीन बोल्ड होके सो रहा हूँ। लाइट हाउस, 1 लाख रुपए तैयार रखना। अरे बाप रे, मेरा तो नुकसान हो गया। अरे पुलिस आ गई। अरे चलो 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 चलो, लैपटॉप ले, लैपटॉप ले। चल चल चल, निकल 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 निकल। ये कितना है? क्या है साहब, आपको 2 नंबर जाने का है क्या? उसे क्यों मारा? मेरे पास बाहर का लाइसेंस है, वो मेरा कस्टमर है, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हारे पास सर्च वारंट है क्या? मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है। 1 मिनट पकड़ रहे। बहुत खुजली हो रही है, अब मिटेगी। सर हमें कहाँ पहुँचना है? हाँ, मेन रोड से सेकंड लेफ्ट, थर्ड बिल्डिंग में। सर वहाँ पर एक सिक्सर पब है ना?
वहाँ पर रेट डालें तो हमें पूरे स्टेट बजट जितना पैसा मिल सकता है। अच्छा कंट्रोल रूम में फोन कर सर। और पूरे के पूरे स्टाफ को इधर बुला के ले। ओके, सर। यहाँ का एड्रेस भी दे दे उन लोग को। ओके सर। हंस काय को रहा है? मैंने कोई जोक मारा क्या? चलो सब लोग लाइन लगाओ, सबकी तलाशी लेनी है। ज्यादा बकवास की तो दूंगा। ये कोई लाफ्टर शो नहीं चल रहा है जो तू हंस रहा है। हंसने की वजह बता, नहीं तो। आपने जो एड्रेस बताया, सेकंड लेफ्ट, थर्ड बिल्डिंग, एग्जैक्टली 1 घंटे पहले मैंने किसी क्रिमिनल को बताया था। मैंने उनसे ये भी कहा था कि यहाँ पर बेटिंग होती है और एनुअल बजट से ज्यादा पैसा लगता है। यही बात सोचकर मैं हंस रहा था सर। मतलब ये इन्फॉर्मेशन देने वाला क्रिमिनल है? 100%। वो कोई शरीफ मानुस भी हो सकता है। अगर ऐसा होता तो नाम और नंबर बताता। कोई गुमनाम कॉल था सर। ओके, मैं समझ लो। क्राइम कहीं भी हो सकता है, पर कहाँ हो सकता है? हमारे इलाके की सारी पुलिस यहाँ है और आपने बाकी फोर्स को भी बुला लिया कंट्रोल रूम के पास का बैंक लूटने का। इससे अच्छा मौका और क्या होगा सर? इस बात की क्या गारंटी है कि वो लुटेरे ही थे? इतनी भारी बरसात में वो ग्रुप आखिर क्यों निकला होगा? शादी होगी, मुहूर्त नहीं है, टूर के लिए लगेज नहीं था, चेहरा छुपाने के लिए मंकी कैप्स थे, कांटेदार तार काटने के लिए वहां कटर्स थे, लॉकर को खोलने के लिए बड़ा टूल बॉक्स था, और इन सबसे जरूरी सबकी आंखों में डर था। कोई भी मुस्कुरा नहीं रहा था, और ऐसा सिर्फ तभी होता है जब हम कोई बहुत रिस्की काम करने के लिए निकलते हैं। मैं कैसे यकीन कर लूं? छोड़िए ना सर, लॉजिक कोई नहीं मानता, सबको मैजिक चाहिए। इसीलिए तो यहाँ साइंटिस्ट के बजाय बाबा फेमस है। प्रभु, चला जाऊया। कहाँ जाना है? माचिस है क्या? हम कितने लोग हैं? लगभग 10 लोग होंगे। मतलब कम पैसा मिलेगा? इसलिए तो वायर कट करने के बाद तुझे कट करना है। कौन है वहाँ? जब अंधेरा होता है आधी रात के बाद, तब एक शोर निकलता है। काली सी सड़क पे ये आवाज आती है, चोर 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 चोर। हम ये लॉकर नहीं खोल पाएंगे। जरूर खोलेंगे, पर चाबी से। स्ट्रांग रूम में अभी भी स्टाफ को होना चाहिए, उनके पास चाबी होगी।
तूने इन सबको मारा? तू नहीं मारा ना? बोला धीरे बोल, वो डर जाएंगे ना। श्रीनिवास, हम हैं। तुम यहाँ का दरवाजा नहीं खोलोगे तो हम तुम्हारे घर का दरवाजा खटखटाएंगे। अब या तो तुम दरवाजा खोलोगे या तुम्हारी बीवी। थैंक यू। जाके लॉकर खोल। सबको मार दिया ना? तेरा यही प्लान था ना? अंदर आए तो थे 10, लेकिन यहां पहुंचते पहुंचते हम बस 2 बचे। अब यहां से कोई एक ही बाहर जाएगा। तू मुझे मार देगा ना? हाँ? क्रेन के ड्राइवर को भी मार दूंगा। इनोवा कार में है वो लोग। ग्रे कलर की इनोवा कार में है। कार का नंबर है 185, हेडिंग टुवर्ड्स वाली नाका। सर यहीं रुकिए सर। उस कार का पीछा करके कुछ नहीं मिलेगा। वो जानबूझकर लाइट जला के भाग रहे हैं, जबकि वो अंधेरे में बच के निकल सकते थे। ये क्रेन अभी तक हिल रही है, इसी से पैसा उठाया है। इसका इंजन भी ऑन है। दीवार इससे तोड़ी गई थी। एक बड़ा ट्रक इसी रास्ते गया है और उसी पर लदा है पैसा। सुन लाला, भैया तुम्हारे पीछे पुलिस है। हाँ? थोड़ा सा आगे बढ़कर डंपिंग यार्ड है। हाँ? ट्रेलर वहीं छिपा दे। कोई सोचेगा भी नहीं कि उस कचरे में करोड़ों पड़े हैं। कम इन। मेरी गाड़ी यहाँ फंस गई है। ताबड़तोब VCIB से लेफ्ट मार के इधर आणि लवकर ये। भैया पुलिस आ गई है। लाला, मैं वरदराज को फोन करता हूँ। इतना ख्याल रखना कि पैसे नजर ना आए। अगर किसी की नजर पड़े तो उसे वहीं खत्म कर दो। मैं वहां पहुंच रहा हूँ। रुक जाओ, देखो। रवि, यहाँ आके मेरी मदद करो। आप बस 1 मिनट इसे संभालिए, मैं 2 मिनट में आया। छोड़ दे, कहता हूँ। अंगूठे के बिना तीर चलाना और उंगली के बिना ट्रिगर दबाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लाला,
फौरन हॉस्पिटल पहुंचाओ। सर पैसा यहीं कहीं आसपास होगा। लात पड़ते ही मुंह खोल देगा। सर अमाउंट बहुत बढ़िया, आपको अभी ढूंढनी चाहिए। सबसे पहले तो तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो खून के इल्जाम में फंस जाएगा। चल जा। सर एक लोग, तुमसे खून हुआ है, बेहतर है इससे दूर रहो। प्रभु सर रवि को घर छोड़ दो। ओके ओके सर। पुलिस की 4 गाड़ियां छोड़ने आई थी, जरूर बहुत बड़ा क्रिमिनल होगा। पुलिस जीप से उतरने वाला हर इंसान क्रिमिनल नहीं होता, वीआईपी भी हो सकता है। बाबा अपने आप को बड़ा वीआईपी समझता है, शक्ल से तो खून ही लगता है। जाके आईना तो देख। आईना तो मैं रोज देखता हूँ। माँ कहती है हीरो लगता हूँ और बाबा कहते हैं प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूँ। पी मैं रहा हूँ और चढ़ इसको रही है। इस 1,500 करोड़ में आग किसने लगा दी? इस रात के लिए मैंने जान की बाजी नहीं लगाई थी। नहीं, मेरे सपने जला दिए। छोड़ूंगा नहीं तुझे रवि, नहीं छोड़ूंगा तुझे। सर आप यहाँ? रवि, बिट्टू फरार हो चुका है। प्रभु और 3 कांस्टेबल को मार दिया उसने। नेक्स्ट टारगेट तुम हो। क्रिमिनल्स की नजर से चश्मदीद को बचाने के लिए हम लोग उसका नाम, जगह, पत्ता सब बदल देते हैं। विटनेस रिलोकेशन प्रोग्राम ऐसे होता है। और 4-5 महीने अपने फैमिली से दूर रहना होगा। बिट्टू पकड़ा जाएगा तब घर आ जाना। मेरे बाबा तो यही चाहते थे, है ना? मेरी ख्वाहिश तो इतनी सी थी कि तुम एक अच्छी जिंदगी जियो। अब तुम जा रहे हो, सलामत रहो, खुश रहो। ये तेरा बाबा तेरे से नाराज नहीं हो तो बस परेशान। ऐसा कुछ नहीं है सर। जिस बैंक को लूटा गया उसमें इनके भी 5 लाख थे। अब इनसे बात तब करूंगा जब 5 महीने में 5 लाख कमा कर दिखाऊंगा। भेज दो सर, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, कहीं पर भी भेज दो, मैं चला जाऊंगा। इतना बजट नहीं है राजा, ज्यादा से ज्यादा अहमदाबाद भेज सकते हैं। अहमदाबाद? 4 आने की मुर्गी और 12 आने का मसाला। सर आप ये विटनेस रिलोकेशन प्रोग्राम जैसे लंबे लंबे नाम क्यों छोड़ते हैं? सर जो जेल से भाग गया उसके लिए अहमदाबाद पहुंचना कौन सी बड़ी बात है? सर आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ये काम नहीं करेगा। इससे तो अच्छा बिट्टू की जगह मुझे गोली मारी है। सर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो मैं आपको एक प्लान बताता हूँ, उसे फॉलो कीजिए। दरअसल पेपर में पहली बार फोटो आएगा ना, थोड़ी अच्छी दिखनी चाहिए। एक्सीडेंट की फोटो अच्छी दिखनी चाहिए? लॉजिक है सर, सीरियस लुक देता हूँ। मरे हुए का एक्सप्रेशन कैसे है राजा? सही कह रहे हैं सर, डेड लुक देता हूँ, एकदम डेड लुक। मेरे बाबा बिल्कुल सीधे साधे इंसान हैं सर। अगर बिट्टू थोड़ी सी मारपीट कर देता तो वो सब सच उगल देते। इसीलिए तो अगर मैं मरा हुआ साबित हो गया तो बिट्टू रिलैक्स हो जाएगा और मैं भी बच जाऊंगा। अहमदाबाद में मेरा बैचमेट सीताराम रहता है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मैंने उससे कहा तुम वहाँ नौकरी ढूंढने आ रहे हो, तुम उसी के साथ रहोगे। उसे बिट्टू के बारे में मत बताना, बहुत डरपोक है वो।
इतने साल की सर्विस में आपकी कृपा से मैं इस खिलौने का घोड़ा दबाना बिल्कुल भूल ही गया हूँ। इससे मेरी फाटे छे ये तो तुमने खबर अच्छे। ए घोड़ा कहिए। घंटी वापस रख। आपको कैसे पता चला? घंटड़ी से गांडा हिलने पर बजती है। ओहो। घंटी को पंडित ऐसे ले जाता है लेकिन चोर ऐसे। सर, आपको पुलिस में नहीं चोरों के स्कूल का प्रिंसिपल होना चाहिए था। बजाते रहिए। स्टेशन पर 8:30 बजे किसी को लेने जाना था ना? अरे छोड़ो, 8:30 बजे आएगी ट्रेन, बहुत टाइम है। तब तक फाफड़ा जलेबी खा लेता हूँ। जोर से लगी बाथरूम का। उस तरफ। थैंक यू। ये कौन था? क्या पता। 8:45। इसे पकड़ो, मुझे रेलवे स्टेशन जाना। क्या फायदा सर, ट्रेन तो पहुंच गई। तुम वही हो? रवि। सीताराम IPS। जानता हूँ। मैं राजा का दोस्त। पता है सर, लेकिन एड्रेस ढूंढ लिया। कॉफी अभी मिलेगी? बाद में लाना। कल्पू बाद में बात करते हैं। ये है रवि, लोफर जैसा दिखता है। अब अंदर जाकर बात कर, इश्क मत लड़ा। पापा मेरी चॉइस इतनी भी बुरी नहीं। मेरी बड़ी बेटी हॉट है सर। छूना मत, जल जाओगे। इसकी शादी तय हो चुकी है। मारो जमाई टॉयलेट 6। इसके साथ तुम जहाँ चाहो जा सकते हो। ये मेरी बाइडी है मनीषा। अभी जो तनाती गई वो है तनीषा, और जिसे तुमने अभी तक नहीं देखा वो है जिगीसा। और ये कौन है? जिग्नेस। ओह, बड़ी ही साफ फैमिली है आपकी। और वो चोर है। ज्योतिषी हो क्या? सूंघ सकता हूँ, परफ्यूम चुराया इसने। सॉरी, चोरी छोड़ चुका है। इसकी एक स्पेशलिटी है, जब भी ये चोरी करता है पकड़ा जाता है। मर गया। मेरी चीज को हाथ सॉरी लगाता है। आंटी, मैं तो पैर छूने जा रहा था, हाथ फिसल गया। हेलो टकलू अंकल। इधर उधर मत देख, सारा माल इधर दे। बैग नीचे रख, जल्दी जल्दी खोलना। हिंदी चीनी बाय बाय। जब ये भूखा मरने लगा तो मेरा सिर दर्द बन गया। हाय। अब ये कौन है? बताया तो था, सबसे छोटी वाली जिगीशा। कितने साल की है? 8 साल 4 महीना 3 दिन। तो क्या पूरी क्रिकेट टीम बनाने का इरादा है? शर्म करो, लेडीज हैं यहाँ पर। तुम लेडीज के साथ हॉल में क्या कर रहे हो? हाँ, बेडरूम खाली नहीं था ना। मजाक छोड़िए जीजा जी। कितनी बार कहा, ऐसे क्रिमिनल्स को लेकर मेरे घर पर मत आया करो। पुलिस स्टेशन ही ले जा रहा था, रास्ते में जीप खराब हो गई इसलिए यहाँ ले आया। भूख तो नहीं लगी ना भैया? हाँ, आपको? लगी है। कॉफी पियेंगे चोर जी? खिचड़ी पण खवड़ाओ। सरकारी मेहमान की मेहमान नवाजी कर रही हो, जाओ। मेहमान को हाँ, कॉफी तो किया पिलानी गया है चाहिए। इसने। कमिश्नर साहब के घर से उनकी बीवी की साड़ी चुरा ली। मैंने इतना पीटा फिर भी इस कमबख्त ने अपनी जबान नहीं खोली। इतना ढीठ निकला। और ये कौन है? वाल्मीकि है ये, बड़ा ही खूंखार इंट्रोगेशन स्पेशलिस्ट। बाय डैडी। बाय बाय। बड़े बड़े क्रिमिनल्स को इन्होंने खून के आंसू रुला दिया। बस करिए जीजा जी, तारीफ करके मुझे रुलाएंगे क्या? पर तुम्हारे रहते ये बोला कैसे नहीं? और मैं क्या करूं जीजा जी, बेल्ट, छुरी, कांटा, चम्मच, तलवार सब कुछ इस्तेमाल कर लिया, फिर भी ये टस से मस नहीं हुआ। मैं तो साड़ी चुरा के भाग लेता, लेकिन उसकी बीवी ने साड़ी पहनी हुई थी। वो कहते हैं ना सर, कलम में बहुत ताकत होती है। मैंने सही सोचा था, ये सचमुच बहुत बड़ा लोफर है। पता नहीं अब क्या गुल खिलाएगा। फूल भी कोई खाता है भला? गोभी का फूल भी तो खाते हैं। घी खा के अपनी माँ की जैसे मोटी हो जाओगी। माँ को मोटी बोला? इसका प्यार तो देखो, सौतेली होकर भी देखो ये तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। आई लव यू। लाइफ बॉय। लाइफ में बॉय नहीं आता तब तक साबुन से ही काम चला। अरे बेटा, पर्दे के पीछे क्यों खड़ी हो बेटा? बाहर तो आओ। बाहर ही तो खड़ी हूँ पापा। जरा होशियार रहना, यहाँ कॉलेज के लोफर टहलते हैं।
मुझे तो कभी कोई नहीं दिखता। वैसे तो तुम्हें भी कोई नहीं देखेगा। लाइफ में सेटल होना है अंकल। उसके लिए छोकरी और नौकरी चाहिए। ये भी ठीक है, पहले छोकरी मिल जाए फिर मैं नौकरी ढूंढ लूंगा। छोकरी पटाएगा कैसे? अरे उसका टेंशन मत लीजिए, आप छोकरी दिखाइए, बाकी मैं संभाल लूंगा। मेरे पास छोकरी होती तो मैं खुद अपने लिए उसे नहीं पटा लेता। आपसे पटेगी? और नहीं तो क्या, तो उससे ज्यादा एक्सपीरियंस मेरे पास है। क्या फिगर है? काहे का फिगर? अगर हवा चलेगी ना तो आपको भी दिखेगा। हवा का हल्का सा झोंका भी आए तो ये उड़ जाएगी। जब वो हंसी तो आपने उसके दांतों की चमक देखी? दांतों की चमक नहीं, बिजली चमकी होगी। अंकल मैं एक बार उससे मिलकर आऊंगा। अरे जाने की क्या जरूरत है, तू उसे आवाज तो आ जाएगी। अरे रवि, तुम मधु? हाँ, अभी कुछ देर पहले जब आप मुस्कुराई तो यहाँ एक चमक सी हुई थी, वो इस तार की वजह से आई होगी। इधर आ। इसके दांतों पर कांटेदार तार क्यों लगे? क्यूट लग रही है। प्यार में अंधा हो गया है। इसको छोड़ो, चलो अपने काम धंधे पे लग जाता हूँ। यहाँ होटल कहाँ है सर? सिग्नल के पास। थैंक्स। वहाँ जाके चाय पियो। हाथ की सफाई। तुम्हारे पापा क्या करते हैं? शादियाँ करते हैं वो। और तुम्हारी माँ? सालों पहले गुजर गई। ओह सॉरी। फिर सौतेली? वो मुझे टॉर्चर करती रहती है। और कुछ? पूरी फैमिली पागल लगती है। वहाँ चाय पिए? यहाँ इतनी बरसात हो रही है तो मैंने सोचा चाय मजा आएगा। सॉरी, इसको भी अभी रुकना था। अच्छा, जब तक बस नहीं आ जाती तब तक चाय पिएंगे तो? आ गई बस। हैप्पी जर्नी। अपना नाम? अब तो अपना नाम बताओ। मधु। बताओ, वो दिखने में कैसी है? धांसू लड़की है। उम्र में तुमसे बड़ी है क्या? स्वीट 16 लगती है। ओह, बाल विवाह करोगे तुम? इतनी जल्दी शादी किसे करनी है? कौन शरीफ लड़की तुझ जैसे लोफर के साथ टाइम पास करेगी? क्या कह रहे हैं सर? हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं। मैं उसकी इतनी तारीफ कर रहा हूँ और आप एक ऐसे उठपटांग बोल रहे हैं। चढ़ गई आपको, कुछ मत बोलिए आप। मैंने शरीफ लड़की कहा तो तारीफ हुई ना। कोई शरीफ लड़की भला बस स्टॉप पर किसी अनजान के साथ बात थोड़ी करती है। छे, बाप बेटी का दिमाग फिर गया। ये तो काम पर लग गया, अब तुम भी जाओ। हमेशा मुझे यहीं पर दिखते हो, और कोई काम नहीं है? करूँ तो क्या करूँ? सॉफ्टवेयर में सैलरी सॉफ्ट है, हार्डवेयर बहुत हार्ड है, रियल एस्टेट में रियल गुंडे भरे हैं, कंस्ट्रक्शन में सैलरी कम है। पालतू नौकरी करूंगा तो घर वाले शादी कराएंगे और 2 साल बाद वो देखो वैसी हालत होगी, और 5 साल के बाद उसके जैसी। जब तक बस नहीं आ जाती। क्या यार, पर तुम्हारे ऑफिस तो बस नंबर 21 जाती है। अभी मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। अरे यार, मुझे लगा बुलाएगी। लड़कियाँ बुलाती नहीं, लड़के आ जाते हैं।
तू इतना परेशान क्यों होता है? सीरियल की हीरोइन नखरे दिखा रही है तो नई लड़की ले, उसका गेटअप चेंज करके 30 एपिसोड खींच। यहाँ भी गेटअप चेंज हो गया। इस पर कितने पैसे उड़ा के आई तू? सिर्फ 150 रुपए? शॉपिंग पर 25,000 खर्च किए तुमने? नहीं किए सर। तो फिर शॉपिंग की कैसे? मैं एसीपी सीताराम का रिश्तेदार हूँ, पता है? मेरा नाम सुना ना, इसलिए छोड़ दिया इसे। तो फिर ये बिल वो चुका देंगे। आ तो चीटिंग छे। गर्लफ्रेंड तेरी और खर्चा मेरा।